नाउ द सम नंबर 8 सम हमें यहाँ पर करना है। क्या है वो सम? तो सबसे पहले हम इसके लिए जिसका फिगर है ऑलरेडी गिवन वो हम यहाँ पर देना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्सप्लेनेशन होगा आपको, है ना। सर्कल है आपके पास एंड अराउंड ऑफ इट वी हैव हियर द क्वाड्रिलेटरल। इसके बाहर यहाँ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है एंड द क्वाड्रिलेटरल नेम इज ABCD। एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आल्सो गिवन टू यू, कि इन पॉइंट्स के नेम भी आपके पास हैं। दैट नेम इज PQRS। ओके, एक बार जल्दी से रीड कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। इन दिस वी हैव हियर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो कि अभी अभी हमने कहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। इसका मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल चारों तरफ बना हुआ है। किसके, कहाँ बना हुआ है, किसके बाहर बना हुआ है? अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल इसके इनसाइड है। आपको बताना है, प्रूव करना है यहाँ पर, और प्रूव करते हुए आपको क्या करना है, जो इंक्लूडिव जो रिलेशन यहाँ पर क्रिएट किया गया है उसे हमें प्रूव करना है। किस तरीके से हम करेंगे वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो प्रूफ का हमारा पैटर्न होता है, फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर द गिवन, कि क्या गिवन है। वी हैव हियर द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, नाउ टू प्रूव। क्या प्रूव करने वाले हो आप, क्या चाहते हैं आप प्रूव करना? हम क्या चाहते हैं? AB plus CD that is equal to AD plus BC। ठीक है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? If we have here the कंस्ट्रक्शन वर्क, कि कोई भी हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो हम वो करना चाहेंगे। अदरवाइज यदि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर नहीं करना है, देन डायरेक्टली वी हैव टू राइट हियर द प्रूफ। ओके, तो प्रूफ करना होता है हमें यहाँ पर। अब प्रूफ करना है तो हम इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो वो हमें देखना है। वह हमारे पास सर्कल है और सर्कल में ये इसका सेंटर पॉइंट हमने दे दिया, दिस वन इज द O। बट आई वांट टू प्रूव हियर कि एडिशन ऑफ दिस AB एंड CD दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ AD एंड BC। ये आपस में इक्वल है। ये रिलेशन हम किस तरीके से लेकर हैं? ऐसे डायरेक्ट तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर रिलेशन। तो भाई अभी तक हमने बहुत कुछ इन सर्कल्स के लिए किया है। क्या किया है कि हमने यहाँ पर थ्योरम्स यूज किए हैं, 10.1 एंड 10.2 आपने यूज किया है। और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या सीखा है कि 10.1 के अकॉर्डिंग वी नो अबाउट दिस की जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सेकेंड जो आपने थ्योरम सीखा है वो क्या सीखा है कि टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, कि जब भी आपके टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं तो वो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि हम यहाँ पर कौन सा ऐसा थ्योरम है जो कि यहाँ पर पुट करें और अपना ये
प्रूव करें। हमने एक थ्योरम वहां पर यूज किया है, दैट इज द 10.2, और 10.2 के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ किए जाते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे और देखेंगे कि हमारे पास टेंजेंट्स कौन कौन से यहाँ पर मिलते हैं, है ना। विच टेंजेंट्स वी हैव हियर, we have here this A point, B, C and D, ये पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। किसके पॉइंट्स है, किसके वर्टेक्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल के। इफ I will take here this A point, okay, and take this length AS and this one AP and this is a circle, कि भाई ये तो सर्कल है, ठीक है। ये A पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, ये वर्टेक्स A यहाँ से सेलेक्ट किया क्वाड्रिलेटरल का, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो AS है, ये जो AP है, ये क्या होने चाहिए, ये किसका वर्क कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, ऑफ टेंजेंट, कि ये टेंजेंट के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। हमारे पास सर्कल है और सर्कल का ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो हमने AS और AP को यहाँ पर शो किया है, दे आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, एंड वी नो अबाउट दिस कि जो टेंजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए, वो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, ये थ्योरम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू A we have here two tangents, according to B we have here two tangents, according to C and according to D। ये रिलेशंस में यहाँ पर जितने भी अभी आपको अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स बताए हैं वो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी, ठीक है। AP इक्वल टू AS, सबसे पहले हमने रिलेशन लिखा, उसके बाद रीजन बता देंगे, रीजन कहाँ से आया है ना, क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा। नाउ द सेकेंड वन इज BP equal to BQ, this one first, this one second, now the next one with the C से हम रिलेट कर रहे हैं, CQ इक्वल टू CR इक्वल टू CQ। इसका रीजन भी मैं बताऊंगी कि भाई हम इनमें अभी अभी जो चेंजेस किए क्यों किए, क्या हुआ ऐसा कि मैंने CQ इक्वल टू CR क्यों नहीं लिखा। लिख सकते हैं ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि भाई इक्वलिटी देना है, कोई सा भी साइड आप ऑप्ट कर सकते हो, बट वाई, क्यों ऐसा किया अभी देखते है ना। नाउ द नेक्स्ट वन फ्रॉम द DR इक्वल टू DS, दिस वन इज द फोर्थ वन। और यहाँ पर अपनी मेमोरी के लिए कि भाई हम भूल ना जाए और हमारे रजिस्टर में जो वर्क किया गया है वो हमने जो रिलेशन यहाँ से क्रिएट कर दिया, तो वो बच्चे भूल जाते कई बार, अरे ये कैसे लिख दिया। तो हम यहाँ पर अपनी मेमोरी के लिए वो पॉइंट नेम भी दे देते हैं, फ्रॉम पॉइंट A B C एंड D, कि ये जो रिलेशंस हमने यहाँ पर बताए हैं, ये जो टेंजेंट्स हमने यहाँ पर इक्वल किए हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्या किए हैं, पॉइंट्स जो हमने सेलेक्ट किए थे दैट आर द एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्कल, उसके अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशंस बताए। और यहाँ हम इसका रीजन भी बता रहे हैं साथ में, फ्रॉम द थ्योरम नंबर 10.2, कि 10.2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं सर्कल पर, वो हमेशा लेंथ में इक्वल होते हैं, ये हमने यहाँ पर बताया।
अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम कि भाई हमने इतना सब कुछ लिख दिया तो फायदा क्या हुआ, हमने इतने सारे रिलेशंस क्रिएट कर दिए। तो देखिए हमें यहाँ पर एडिशन चाहिए ए बी एंड सी डी का, तो हमेशा प्रूफ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। जो भी हमें करना होता है ना, स्टेप्स देने होते हैं वहां पर, तो हम हमेशा प्रूफ के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब प्रूफ आपका क्या कहता है कि यदि मुझे ए बी और सी डी का कॉम्बिनेशन चाहिए, यहाँ पर पहले समझ लिए कि यदि मुझे ए बी और सी डी का कॉम्बिनेशन चाहिए, वी हैव देयर द पार्ट्स, कि यहाँ पर ए बी और सी डी में पार्ट्स हैं। देखिए ए बी के लिए यदि मैं पार्ट्स ऑप्ट करती हूँ तो वो पार्ट्स क्या हैं आपके पास, ए पी प्लस बी पी। इसी तरीके से जो आपका सी डी है, दैट आर ऑल्सो हैविंग देयर द पार्ट्स, कि उसके पास भी वो पार्ट्स हैं, पार्ट्स में डिवाइडेड है वो विद आर। तो यहाँ हमने उसके पार्ट नेम दिए सी आर प्लस डी आर। ठीक है, तो यहाँ जब भी मुझे ये प्रूफ चाहिए होगा, हमें क्या करना होगा कि इन पार्ट्स को ऐड करना होगा कहीं ना कहीं, तभी मुझे वो कंप्लीट ए बी एंड सी डी मिलेंगे। अब डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते थे, रिलेशन कहीं से क्रिएट करना था, तो सबसे पहले हमने रिलेशंस कहाँ से लिए कि जो एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स थे वहां से ये रिलेशंस सेलेक्ट किए। अब ये रिलेशंस तो हमारे पास आ गए हैं, तो भाई अब हमें क्या चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वी वॉन्ट हियर द एडिशन ऑफ द पार्ट्स, कि इन पार्ट्स का हमें क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए। और यदि मैं इसका एडिशन कर दूंगी तो ये जो ए पी प्लस बी पी आपका है वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द ए बी, और जो आपका सी आर और डी आर है इसका एडिशन किसके इक्वल होगा, दैट इज द सी डी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें ये करना ही करना है। अब हम अपने इस वर्क पर आ रहे हैं। इस वर्क पर आ रहे हैं, क्या है हमारे पास कि ये जो हमने रिलेशंस यहाँ पर लिए थे, इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या दिया है, ए पी, ठीक है, बी पी, सी आर, डी आर, कि अभी अभी जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताया था, ये एक्सप्लेन किया है कि मुझे यहाँ पर किसका एडिशन चाहिए, ए पी का, बी पी का, सी आर एंड डी आर। सो व्हेनेवर आई विल ऐड देम, कि यदि मैं इन 4 इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इफ आई एडेड हियर द 4 इक्वेशन, देन वी हैव देयर द रिलेशंस, की जो हमें प्रूफ करना था वो रिलेशन हमारे पास आ जाएंगे। देखिए ए पी प्लस बी पी, लेफ्ट साइड ऐड कर रहे हैं आप, और राइट साइड ऐड करेंगे, प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ये एक्सप्लेनेशन अभी भी मैंने दिया है कि भाई इनका एडिशन क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी एंड दिस वन इज द सी डी, दैट इज ए बी एंड दिस वन इज द सी डी। नेक्स्ट क्या रिलेशन हमारे पास आ रहा है कि ए एस प्लस डी एस, कि ए एस और डी एस को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट साइड क्या हो जाएगा, ए डी। इसी तरीके से बी क्यू और आप सी क्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो साइड का मिलेगा वो क्या मिलेगा, कंप्लीट साइड क्या मिल जाएगा आपको, बी सी। तो यहाँ हम वही लिखने वाले हैं भाई, इसे हम लिख दें ए बी, दिस वन इज सी डी, this and this, whenever you are added them, that is AD, and this one is BC,
कि जो कॉम्बिनेशन हमें अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिलेटरल साइड चाहिए था कि उसके अपोजिट साइड का जो एडिशन है वो आपका जो रिमेनिंग साइड्स हैं उन अपोजिट साइड्स के एडिशन की क्या है, इक्वल है। और यही हमें क्या करना है, हैंस प्रूव। केवल हमने क्या यूज किया, ओनली द टेंजेंट, जो कि हमने यहाँ पर रिलेशन लिया, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ किए गए थे उन रिलेशंस को यहाँ पर लिखा है, उसका रीजन बताया है क्यों हुए हैं ये, और साथ में क्या किया है, ओनली द एडिशन बिटवीन देम, कि उन्हें सबको आपने क्या कर दिया है, ऐड किया है। लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया है, राइट हैंड साइड ऐड किया है, बिटवीन देम आई हैव देयर द इक्वलिटी साइन, वो पुट किया है। ये क्लियर है कैसे किया है, इसे क्यों ऑप्ट किया, कैसे आपने यहाँ पर कौन से पॉइंट्स यहाँ पर यूज किए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट्स। क्लियर है बेटा सबको? यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब मैंने एक चीज आपसे बीच में अभी ये कहा था कि भाई मैंने ये रिलेशन सी क्यू इक्वल टू सी आर क्यों नहीं लिखा, तो रीजन भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप बच्चों को। इफ आई विल टेक हियर द सी क्यू, कि यहाँ पर यदि मैं सी क्यू लिख देती तो मुझे वो कंप्लीट साइड नहीं मिलता। तो हम हमेशा माइंड में, इसलिए हमने पहले से ही ये प्रिपेयर कर लिया, अपने माइंड में ये प्रिपेयर कर लिया कि भाई मुझे तो इस साइड में यही पार्ट चाहिए, मुझे इसे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो मैं कॉम्बिनेशन भी इसी टाइप से यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कर रहे हैं इससे, अगेन यू हैव योर द प्रूफ ही है आपके पास, अब जितने भी यहाँ पर सम है अकॉर्डिंग टू द प्रूफ ही है। ठीक है, 9 सम है, ऑलरेडी फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि एक्सप्लेनेशन उसका इजी हो जाए आपके लिए कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्या करने वाला है। सर्कल है, सर्कल से रिलेटेड ही है, चैप्टर का नेम ही सर्कल है, तो सर्कल तो होगा ही होगा। एंड वी हैव देयर द टेंजेंट लाइन, and this name is xy, this one is x dash y dash, and the center point we have here, that is O, and the diameter also, that is PQ, because center से ये passing through हो रहा है PQ, so that is the diameter। next है आपके पास कि आपको यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से जॉइनिंग करवाई गई है विद दिस ए, इंटरसेक्ट पॉइंट जो आपके पास आया है, बट इससे पहले ये जो आपका ए एंड बी है, दैट इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, कि ये क्या है, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल है। तो हम थोड़ा सा इसे क्लियर बना दें। This is the AB। AB भी आपका ये टेंजेंट है, तो AB हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। नाउ ज्वाइन विद द O, O से आप इसे ज्वाइन करवा दें। ओके, यहाँ तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया है। एक बार रीड कर देते हैं कि भाई हमें क्या क्या गिवन है और क्या करना है हमें। 9 सम, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle। तो कह रहा है कि ये जो हमने यहाँ पर xy और x dash y dash ड्रॉ किया है, तो ये क्या है, दे आर द पैरेलल टेंजेंट्स। ये सर्कल है और ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहा है, दैट पॉइंट्स आर P एंड Q। ओके, तो ये क्या है, टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल हैं। तो हमने यहाँ पर अपना क्योंकि प्रूव करना है, तो गिवन दे दिया कि x y पैरेलल टू x डैश y डैश। अब नेक्स्ट क्या गिवन है हमें,
विद सेंटर ओ, ओके सेंटर ओ तो होगा ही क्योंकि सेंटर पॉइंट के बिना हम यहाँ पर ड्रॉ भी नहीं कर सकते, सो वी हैव हियर द सेंटर पॉइंट ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, जो कि मैं अभी कह रही थी कि ए बी टेंजेंट होना चाहिए, तो ये ए बी क्या है, इसका टेंजेंट है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये ए बी क्या है, ए बी इज टेंजेंट, कि ये टेंजेंट है। ओके भाई ये भी आपको गिवन है। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, उसने कहा है कि जो ए बी टेंजेंट तो बना हुआ है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या है, दैट इज द सी, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, तो हम इसे ओ से क्या करवा रहे हैं, ज्वाइन करवा देते हैं, जिससे कि हमें इसे क्या मिल जाएगा, वी हैव हियर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, कि ये इसको क्या शो करेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो वी हैव हियर द रेडियस ऑफ द सर्कल OC, OP एंड OQ। अब और क्या दिया हुआ है भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A, कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने यहाँ पर C बता दिया है, ठीक है, लेकिन ये जो टेंजेंट आपने ए बी यहाँ पर ड्रॉ किया है वो आपका कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जो हमारा टेंजेंट था एक्स वाई वहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो एक्स डिश वाई डिश था वहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वहाँ आपको ए एंड बी पॉइंट आपके मिले। प्रूव दैट, अब हमारा जो मेन जो हमें चाहिए था भाई, हमें सब में क्या करना है एक्चुअल में, वो हमें मिल गया है कि भाई हमें प्रूव क्या करना है। तो हमने लिखा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये जो एंगल है ये एंगल आपके पास 90 डिग्री आना चाहिए। बट देखो आपके पास इस सम में केवल ये फिगर आया है, फिगर में कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि भाई टेंजेंट्स दिए गए हैं, वो टेंजेंट्स पैरेलल भी है, वो टेंजेंट्स आपके स्लांट में भी है, ए बी भी है, उसमें आपने खुद ही ने रिलेशन अपने आप से लिया कि भाई इसका रेडियस होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमें वो एंगल वैल्यू भी मिल जाएगा, 90 डिग्री भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर्टिकुलर हमें मेजरमेंट किसी का भी रेफर नहीं हुआ है, तो फिर भी हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हाउ इट विल पॉसिबल फॉर अस, कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, तो देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है ना। तो हमने इसके लिए सबसे पहले क्या किया, हमने थोड़ा सा अपने माइंड को पहले सेट किया कि भाई करना क्या चाहिए, ऐसा क्या करें हम कि 90 डिग्री में चेंज हो जाए। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा, क्या देख रहे हैं हम, कि ये जो फिगर है ए ओ बी, ये फिगर क्या है, ट्रायंगल शेप है, भाई 3 साइड है और ज्वाइन की हुई है, तो यहाँ पर ये क्या शेप हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया। एंड वी नो अबाउट द ट्रायंगल प्रॉपर्टी कि जो एंगल सम होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमें चाहिए एंगल ए ओ बी, इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग जो अदर एंगल है, इसके 3 एंगल्स हमारे पास हैं, उसमें से ये एंगल यदि हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है, तो जो अदर एंगल्स हैं फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इनका जो सम है वो 90 डिग्री आपके पास आना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम कि जो एंगल ओ ए बी है और जो एंगल ओ बी ए है आपका, इनका जो सम है वो आपका 90 डिग्री यदि आपके पास आ जाता है, आप उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जो थर्ड एंगल है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि 180 होता है इसलिए। ठीक है, इतना हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया कि भाई हमें ये करना है कि ये जो सम है ना इसको 90 कर दें। बट कैसे कर दें, अपने आप से तो कुछ नहीं होगा ना, तो कैसे किया जाए। हमने कहा यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है जो हम पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं
कि भाई ये ओपी रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये ओक्यू रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। साथ में हमने एक कॉन्सेप्ट और लिया कि भाई इसका तो कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, तो क्या किया जाए। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास पी क्यू बी ए, ये शेप दिखाई दे रहा है एक हमें, है ना, पी क्यू बी ए शेप दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये शेप क्या है, 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है ना ये पी क्यू बी ए 4 साइडेड फिगर है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। धीरे धीरे हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तभी मैं यदि मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ तो आप बच्चों को कहीं ना कहीं ये रहेगा, अरे ये क्यों ऐसे क्यों लिख दिया, ठीक है ना, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। तो पहले हम आइडिया लगाते हैं, किसी भी प्रूफ के लिए पहले आइडिया लगाते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग वी नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कि एंगल सम इसमें क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, 360 होता है, सबको पता है क्वाड्रिलेटरल का। अब उस 360 में से 2 एंगल्स तो ऑलरेडी हमारे पास है कि भाई ये 90 है, ये 90 है, तो इसका एडिशन कितना क्या हो गया, 180 हो गया अभी, है ना। अब 180 हो गया तो ये जो रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है, 180 होगा। इसे तो हम बाद में लेंगे, पहले तो हम ये सीख लें कि क्या क्या कर रहे हैं हम। तो हमने कहा एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, इनका सम 180 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिलेटरल। तो हमने कहा इसका क्या यूज है भाई, ये 180 हम कर रहे हैं, हमें तो वो चाहिए 90। तो अब हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि वो 180 जो हमारा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तो हम वो उसे किस तरीके से लेकर आए। हमने कहा यदि हम ये कॉम्बिनेशन बनाए, क्या कॉम्बिनेशन बनाए, इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, कि ये जो इसके एंगल के पार्ट्स हैं, ये जो ओ ए है, ये इस फुल एंगल को, एंगल पी ए सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और यदि हम इन 2 पार्ट्स में कोई रिलेशन क्रिएट करें कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा कि मैं इस फुल का इस पार्ट से कहीं ना कहीं वो रिलेशन दे पाऊंगी। क्या कहा मैंने कि भाई हमारे पास ये कोई एंगल है, ठीक है, और ये हमने कहा ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब इस एंगल में क्या है कि ये तो फुल एंगल है, एंगल बी तो फुल है, कंप्लीट एंगल है, लेकिन ये बी डी इसे क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इफ आई नो देयर द रिलेशन बिटवीन देम, कि ये दोनों एंगल जो पार्ट्स हैं वो आपस में यदि इक्वल हो जाते हैं तो हम इस कंप्लीट एंगल का उन पार्ट से कहीं ना कहीं रिलेशन दे पाएंगे। और यदि हमने वो रिलेशन दे दिया तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल के इनसाइड एंगल्स हैं इनकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो भाई अब वर्क हम उसके लिए करना चाहेंगे कि हमने इतना ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है, तो हमने क्यों सीखा, ठीक है ना, कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो OA है, ठीक है, ये आपका एंगल PAC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और हम ये चाहते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल कहीं पर कैलकुलेट हो जाए, प्रूव हो जाए। तो वो प्रूव हम कैसे करेंगे, उसके लिए वर्क कर रहे हैं, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई हम कैसे किया जाए, ऐसे डायरेक्ट तो होता ही नहीं है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आप क्या यूज करते हो कि कोई भी आपके पास ट्रायंगल शेप हो, ठीक है, और उसमें आपको कोई साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करना हो या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने हो, तो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो आप वहां पर,
कॉन्ग्रुएंसी क्या यूज करोगे आप वहां पर? कॉन्ग्रुएंसी यूज करोगे व्हेनेवर यू हैव हियर द पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स। अब देखिए इसमें पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे? बिकॉज आई वॉन्ट हियर द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, कि मुझे यहाँ पर जो रिलेशन चाहिए ना, वो रिलेशन हमें किस किस में चाहिए? हमें बिटवीन दिस एंड दिस, इसमें चाहिए रिलेशन। तो ट्रायंगल भी हम किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं? इन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, हमने वो नेम दे दिए कि हम ये ट्रायंगल यहाँ पर लेना चाहेंगे। ठीक है, तो अब वही ट्रायंगल हम यहाँ पर लेना चाहेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, और इसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या हो जाए? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप वर्क कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें इक्वल हो सकता है, कौन से रिलेशन यहाँ पर इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ऑप्ट करते हैं कि यदि हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, वी वांट देयर द RHS रूल, कि RHS रूल ही हम वहां पर अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम RHS रूल अप्लाई करना चाहेंगे। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग देयर द 90 डिग्री एंगल, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OCA that is equal to 90 degree because of the radius and tangent are perpendicular to each other। ये आप लिख सकते हैं, थ्योरम नंबर लिख सकते हैं। Now the next one क्या है आपके पास कि ये जो OP एंड OC हैं they are the radius of the circle। तो हमने यहाँ पर बताया कि OP एंड OC both are equal to each other। Why? क्यों है ये इक्वल? Because of the radii of the circle। ये भी हमने सेकंड रिलेशन भी दे दिया भाई। अब थर्ड रिलेशन यहाँ से क्या दें? थर्ड रिलेशन हमारे पास क्या आएगा? तो थर्ड रिलेशन के लिए हमने ये कहा कॉमन साइड ले लीजिए, है ना। थर्ड रिलेशन आप यहाँ पर कॉमन साइड ले सकते हैं। आप यहाँ पर इस 90 के अकॉर्डिंग ना लेकर, यदि कोई बच्चा RHS नहीं अप्लाई करना चाहता, मैं 90 नहीं लेना चाहती, तो हम वो एक और रिलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। वो रिलेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, कि ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AP एंड AC दे आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द टेंजेंट्स, कि जो आपके एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं टेंजेंट्स, वो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप वो कॉन्सेप्ट भी, वो लॉ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है कि जो थर्ड लिया है हमने, वो कॉमन के अकॉर्डिंग लिया है कि OA इक्वल टू OA कॉमन साइड। और हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि भाई जो हमने यहाँ पर जितने भी रिलेशंस लिए हैं, उसमें RHS क्या वो तीनों ही यहाँ पर रिलेशंस हमने क्रिएट किए हैं या नहीं किए हैं, वो भी आपको देखना होता है। क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हमने शो किया है, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो वी हैव हियर द रिलेशन ऑफ द RHS। नाउ राइट हियर द ट्रायंगल OPA congruent to triangle OCA and take here the RHS। अब बाय सिंप्लिसिटी हम क्या बता देंगे कि वो जो एंगल्स हैं वो आपके क्या है? दे आर इक्वल टू ईच अदर। राइट हियर द नेम ऑल्सो, कि इनके नेम हम यहाँ पर मेंशन कर दे जल्दी से, कि एंगल PAO दैट इज इक्वल टू एंगल OAC बाय द CPCT से हमने ये रिलेशंस यहाँ पर बताए हैं कि ये जो इसका पार्ट है, ये जो इसका पार्ट है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। ये प्रूव हो गया, यहाँ तक हमने ये प्रूव कर दिया। अब प्रूव कर दिया है तो अब हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे भाई, कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। देन आई वॉन्ट हियर द complete angle and the part relation।
कि कंप्लीट एंगल और पार्ट रिलेशन हमें वहां पर क्रिएट करना है। तो क्या लिखा जाएगा वहां पर? कंप्लीट एंगल क्या है आपका? एंगल PAC, यही है कंप्लीट एंगल। तो मैं चाहूंगी मैं इसी के सामने लिखूं, जिससे कि मुझे बार बार आपको इस तरीके से रिप्लेसिंग नहीं करना पड़े, है ना। तो हम यहीं पर ही लिखना चाहेंगे इसे। हमने कहा यहाँ पर हम दे रहे हैं एंगल PAC, दैट इज इक्वल टू एंगल PAO प्लस एंगल OAC। कि भाई ये जो कंप्लीट एंगल है ये इन पार्ट्स का क्या है? एडिशन है। और इसको यदि मैं इस तरीके से लिखती हूँ तो क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इन पार्ट्स के एडिशन को मैंने कंप्लीट एंगल के तौर पर यहाँ पर शो किया है, लिखा है। ओके, बट अभी जो हम बाय सिंप्लिसिटी कर रहे हैं उसमें क्या किया आपने कि ये बोथ एंगल्स क्या हैं? दे आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी रिप्लेसिंग कर सकती हूँ इजिली, कि मैं इस PAO को इससे चेंज कर सकती हूँ या इसे इससे चेंज कर सकती हूँ। बट हमें किसे चेंज करना है? दोनों में से किसी एक को ही करना है। और किसे करना है तो वो हम आइडिया किससे ले रहे हैं? यहाँ से हमें चाहिए रिलेशन इसका, यही चाहिए ना ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। हमें चाहिए एंगल OAC। तो मैं जो एंगल PAO है उसे चेंज करना चाहूंगी, उसे रिप्लेस करना चाहूंगी। और उसके रिप्लेसिंग के लिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर यूज में? दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका यूज करेंगे, है ना। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया है जो मैंने अभी आपको सिंप्लिसिटी से यहाँ पर बताया है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं एंगल OAC प्लस एंगल OAC फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने यहाँ से ये अप्लाई किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये कॉन्सेप्ट लिया और हमें यहाँ पर ये मिल गया है कि ये जो एंगल PAC है ये एक्चुअल में हम इसे क्या लिख सकते हैं? दैट इज द ट्वाइस ऑफ एंगल OAC। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन आपका ये क्रिएट हो गया। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ऑलरेडी हमने फर्स्ट दे दिया है, सेकंड। अब हमें क्या चाहिए? अब ये सेकंड कॉम्बिनेशन चाहिए भाई, ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसके लिए प्रूव नहीं करेंगे बार बार, एक प्रूव कर दिया ना। अब सिमिलरली करके आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या दे रहे हैं? क्योंकि अदर एंगल क्या है आपका? कंप्लीट एंगल, एंगल QBC, एंगल QBC। और इसका हमें किससे रिलेशन देना है? जो ट्रायंगल के इनसाइड एंगल है, ये तो हो गया कंप्लीट। तो इनसाइड एंगल आपका क्या है? दिस वन, ये एंगल है आपके पास। अब इस एंगल के लिए हम क्या करेंगे? क्या लिख दें वहां पर कि एंगल QBC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया क्या? कि ये जो मैंने अभी सिमिलरली करके आपको लिखा है, तो क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या? ये थर्ड इक्वेशन जो अभी हमने लिखा है, दैट इज क्लियर फॉर यू कि भाई हमें ये लिखना चाहिए। क्या हम ये लिख सकते हैं? जिस तरीके से हमने फर्स्ट रिलेशन क्रिएट किया था, ये फर्स्ट रिलेशन क्रिएट किया था, बट हमें सेकंड अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम वहां पर क्या ये रिलेशन लिख सकते हैं? इट इज क्लियर फॉर यू? ठीक है, ध्यान रखिए, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, ये प्रूफ भी अच्छे से नहीं आएगा फिर। अब सिंपल आपको क्या करना है? हमें केवल ये करना है कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कि आप यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? एंगल PAC प्लस एंगल QBC दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OBC तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले रहे हैं, एंगल OAC प्लस एंगल OBC वी हैव हियर।
और इससे पहले मैंने अभी अभी आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये जो हमने एंगल्स लिए थे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिलेटरल, कि ये जो आपने यहाँ पर PABQ है दैट इज द क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग जो एंगल सम होता है वो 360 डिग्री होता है, बिकॉज आई हैव देयर द ऑलरेडी टू एंगल्स वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल सम आपके पास क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो फुल एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है, इसका एडिशन हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये अभी अभी हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो वही मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगी कि दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा, इसे आप ट्रांसपोज करवा दीजिए, और यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल सम है, जब ट्रांसपोज करवाएंगे डिवाइड करेंगे तो वो एंगल सम आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज 90 डिग्री, जिसके लिए हम वर्क कर रहे थे, जो कि हमें लास्ट रिजल्ट चाहिए कि एंगल AOB आपका 90 डिग्री कैसे होगा। वहाँ ट्रायंगल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 एंगल्स जो सम होता है वो 180 होता है। इफ आई विल प्रूव देयर कि जो अदर 2 एंगल्स हैं उनका सम यदि 90 आ जाता है तो वो थर्ड एंगल अपने आप ही क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज करना है। ये जो आपका ट्रायंगल था OAB, इसमें आपको पुट करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है, और यहाँ पर लास्ट प्रूव हो जाएगा आपके पास कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो जल्दी से यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आपके लिए, फ्रॉम ट्रायंगल OAB एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA that is equal to 180 degree because of the angle sum property of the triangle okay, put here the value कि angle AOB, और वैल्यू कहाँ से पुट कर रहे हैं, जो इक्वेशन आप यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो पुटिंग में तो वहां पर वो इक्वेशन नंबर दे दे, ये इक्वेशन नंबर 4, यहाँ से आप इसे पुट कर दीजिए, यहाँ से आप इसे पुट कर दीजिए प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके सामने रीजन बता दीजिए कहाँ से पुट कर रहे हैं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 एंड एंगल AOB, इसका ट्रांसपोजिंग जब आप करवाएंगे देन यू हैव हियर द 90 डिग्री एंगल, जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है कैसे किया है हमने, क्यों लिया था हमने, क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट लिया कि हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल के लिए ट्रायंगल हमने यूज किया था। ऑल ऑफ इट क्लियर।